समय निकाला। और सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला का करम है कि कोई जानी नुकसान की अभी तक खबर नहीं आई। जिस तरह से 2-3 दिन से मौसलधार बारिशें हुई इलाके के अंदर, और बदकिस्मती की बात है दूसरी तरफ से कि एक गरीब अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी को अपने बच्चे पालने के तौर तरीके में लगा होता है। उसकी साल की मेहनत जो होती है, कोई भेड़ बकरियां पालता है, कोई माल मवेशी भैंसें रखता है, गायें रखता है, किसी भी तरीके से एक रोज़मर्रा था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इलाके से खबरें जो आई अभी तक, वो बहुत बुरी खबरें आई हैं कि माली नुकसान बहुत हुआ लोगों में। जिस तरह से कौसरनाग, जजी मर्ग, निकन गली, पोशमाल, मंगनाड़, पथरियन, नाड़ियन, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये पीछे आ गया टठबलन, ये एरिया जो है लुदरमड़, गजनावाली वगैरह, जो ये बड़े इलाके हैं ऊपर रीचस, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं सब डिवीज़न मोहर के अंदर, इसमें ट्राइबल लोग आज ज़माने के गए हुए हैं। एक एक महीना हो गया, लेकिन बदकिस्मती से अचानक ये मौसलधार बारिशें शुरू हुई 2-3 दिन से, बहुत ही नुकसान हुआ। और दूसरी तरफ मैं इंतज़ामिया पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन मोहर है, फ़ख्र है मोहर एडमिनिस्ट्रेशन पे, जब से एसडीएम साहब ने मोहर का कार्यकाल संभाला है, उन पे बहुत उम्मीदें लगाए बैठी है दुनिया। और हम जैसे लोग भी बहुत उम्मीद रखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोऑपरेटिव है, और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे एसडीएम साहब पर कि इंशाल्लाह जो वो ये मतलब उनके पास जो ये जायज़ रिपोर्ट पहुंचेगी, वो उस पर आगे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। तो मेरी अपील रहेगी कि ट्राइबल लोगों को इन चीज़ों को इसका मुआवजा दिया जाए जो माली नुकसान हुआ। और एक तरफ से बड़ी में हैरानगी है, जो हमारे साथी हैं, चाहे किसी भी इलाके से हैं, अभी तक किसी साथी ने इन ट्रैवलों के बारे में कोई बात नहीं बताई कि इलाके में ये इतनी हालात पहुंच गई। इस तो पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, किसी भी आदमी ने इस वक्त तक इस पे तज़किरा नहीं किया किस तरह के नुकसानात इलाकों में हुए। हम चसाना के इलाकों की बात करें, मोहर गुलाबगढ़ के इलाकों की बात करें, किस किस तरह के इस मौसलाधार बारिश से नुकसान हुए, और क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आप अपील करते हैं, ज़िला इंतज़ामिया से अपील करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो पहाड़ी इलाकों से खबरें मौसूल हुई तो वो ये आ गई। दूसरी तरफ से आजकल इस साल मेवा जात भी बहुत अच्छा था, जिस तरह सेब, अखरोट, खुबानी, आड़ू वगैरह, आलू बुखार, जितनी भी चीज़ें थी, प्लस मक्की, दहान, जो भी लोगों ने मतलब इस टाइम फसल जो यहाँ 6 महीने का तैयार होता है, तो वो फसल भी बहुत नुकसान हो गया। बारिशों से फसल में भी बहुत नुकसान हुआ, सड़कों का नुकसान हुआ। इंतज़ामिया से हमारी अपील रहेगी कि एक कमेटी को तश्कील दिया जाए, इन चीज़ों का जायज़ा लिया जाए। माली नुकसान जो हुआ ज़मींदारों का, इसमें गवर्नमेंट कुछ न कुछ सोचे, क्योंकि जिस तरह हर जगह से वैली में आप देखिए थोड़ा सा हो जाता है तो वो लोग मौजे के लिए सड़कों पे उतर आते हैं। हमारे लोगों में उतनी जानकारी नहीं है कि हम अपने ये जो नुकसान हुआ ये हम कैसे पूरा करें। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इंतज़ामिया तक हमारी बात पहुँचे, कि मीडिया के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी भी तरीके से, या हम खुद अफसरों से मिल के यही बात कहेंगे। क्योंकि जो ये माली नुकसान हुआ इलाके के अंदर, तो इसका सरकार मुआवजा दिया जाए सरकारी। क्योंकि यहाँ लोगों को ये पहाड़ियों में निकलता क्या है, यहाँ 2-3 महीने का फसल निकलता है, वो बर्बाद हो गया। कई इलाकों से ये भी और डिरान की तरफ से ये भी शिकायतें हुई कि उनके साथ भी डिपार्टमेंट की तरफ से राशन डिस्ट्रीब्यूट करने में बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं। क्या इस बात में हकीकत है, और क्या जानकारी अब तक भी है? देखिए, जिस तरह पिछले एक हफ्ते से मतलब डीलरों से बातचीत होती रही, मैक्सिमम और कम से कितने कम लोगों से आपने बात की? मैंने कम से कम 20-25 डीलरों से बात की, और 20-25 डीलरों ने मेरे साथ बात की। एक तरफ से मरकज़ी सरकार जो मतलब रिकॉर्ड पे निकालती है कि यहाँ एक गरीब के लिए स्कीम निकालती है, ऐसा लगता है कि एक गरीब को आप घर में एक नौकर लगेगा। जब बारी आती है ग्राउंड पर पहुंचाने की, तो ऐसा लगता है कि आप लोग भूखमरी के शिकार होंगे। जिस तरह से मरकज़ी सरकार ने एक स्कीम निकाली, फैसला किया कि हम 6 महीने मुफ्त राशन देंगे, प्लस लोगों को 10 किलो राशन, बीपीएल 5 किलो बीपीएल का भी था। अब सुनने में यही आ रहा है डीलरों की तरफ से कि ये फ्री राशन हमें मिल रहा है और बीपीएल जो लोगों का काटा गया है। अब हम इस फैसले को देख के हैरान रहते हैं। ये राशन स्कीम जो है मोहर के अंदर, पहले मैं मोहर के अंदर कहूँगा, क्योंकि सब डिवीज़न मोहर के अंदर जो ये स्कीम सामने आया,
ऐसा लगता है कि ये करोड़ों का घपला है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये किसी छोटे मोटे ऑफिसर की हद तक बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी गैंग है। एट अ टाइम इतना राशन गरीब इलाके से काट देना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर सरकार के नज़रों में ऐसा है कि फिर वो स्कीम लाते हैं ग्राउंड पे। अगर उनको पता होता कि लोगों को इससे कोई बेनिफिट नहीं है तो वो पहले स्कीम ही नहीं लागू करते। अगर स्कीमें पब्लिक के लिए बनती है, स्कीमें गरीबों के लिए बनती है, तो ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते कट जाती है। इसमें भी हैरानगी की बात है। और मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करूंगा वो इस चीज़ की भी एक टीम बनाएं और ये फूड सप्लाई का जो ये जायज़ा लें कि ये डीलर्स एसोसिएशन जो है इस टाइम परेशान है। जिस तरह मुझे पहले हफ्ता पहले मोहर में सब डीलरों से बात हुई, सबका कहना यही है, फ्री मिलेगी, बीपीएल नहीं मिलेगा। अगर बीपीएल नहीं मिलेगी तो फ्री भी आप वापस कीजिए मोदी जी को। अगर कोई कमी है कहीं पे तो यहाँ के लोग जिस तरह पुराने ज़माने में गुजर बसर करते थे, वो कोई फल फ्रूट सब्जियाँ सब्जियाँ खा के गुजारा करते थे, वही करेंगे और क्या करेंगे। नहीं तो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। आप देखिए इलाकों में लोग चले गए हैं डेरा लेकर, कोई माल लेकर, और मजदूरी कर रहे हैं जगह जगह, क्योंकि इससे गुजारा होता था। जब ये पीछे से ये हेडक्वार्टर से ये स्कीम गायब हो जाएगी तो फिर इलाके में क्या बनेगा। फिर तो ये बहुत बड़ा एक स्कैम लगता है। हमारी इंतज़ामिया से ये भी अपील है, एक तरफ से पहले कोविड महामारी की मार लगी, दूसरी तरफ से ये फ्लड आते हैं, इससे भी नुकसान होता है, तीसरी तरफ से सरकारी स्कीमों भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कहीं न कहीं पे। तो इस पे भी सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को निगाह होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला क्या है, ये डीलर झूठ बोल रहे हैं, ये टीएसओ साहब के नॉलेज में ये बात नहीं है, ये एडी साहब तक बात नहीं पहुंच रही है। ये कौन सा मामला है, ये क्या स्कीम है। आज लोग बच्चा बच्चा मजदूरी पे चले गए हैं, घर में सिर्फ बच्चे हैं और बीवियां छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐलान हुआ 6 महीने आपको मुफ्त राशन मिलेगा, 6 महीने का प्लस वो बीपीएल भी मिलता, गुजारा हो जाता। अब देखिए 5 किलो पे एक इंसान एक महीना नहीं काट सकता है। ये भी सरकार को सोचना चाहिए। अगर सरकारी स्कीम निकली तो स्कीम आने के बाद हेडक्वार्टर पहुंच के क्या होता है, ये भी हम जानना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये क्या मामला है। ये हकीकत है, डीलर परेशान है इस टाइम, हम डीलरों के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, इसको देखा जाए। इस वक्त जो मौसम में बेहतरी आई है, लेकिन जो इस वक्त तफसीलात मिल रही हैं हमें मुख्तलिफ़ इलाकों से, जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त ट्राइबल लोग हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से जो लोग माल मवेशी पालने वाले लोग हैं, इस तरफ से इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, माल मवेशियों को बहुत नुकसान पहुँचा है। मुख्तलिफ़ इलाकों से हमें जो है माली नुकसान पहुँचने की बहुत खबरें मौसूल हो रही हैं। लेकिन इस बात को हम इस वक्त ये वाज़ा कर दें कि आज ही हमने SDM मोहर मुज़हर हुसैन शाह से खुसूसी गुफ्तगू की और इस बात की उन्होंने मुकम्मल तफसीलात दी। सैलाबी सूरत हाल जो पैदा हुए उस पर भी उन्होंने तफसीली जानकारी दी, और उन्होंने इस बात को वाज़ा किया कि जैसे ही मौसम में बेहतरी आती है तो वो मुख्तलिफ़ महकमों की जो टीमें हैं वो तश्कील देंगे। वो महकमा माल की हो, वो दूसरे महकमों की हो, वो टीमें तश्कील देकर इलाकों में भेजेंगे, और जो भी नुकसान हुआ है, जिस भी तरह से नुकसान हुआ है, उसका तखमीना लगाया जाएगा, और तखमीना लगाकर लोगों को जो भी नुकसान हुआ उसका जो है उन्हें मुआवजा फराहम किया जाएगा।